नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देव सज्जनों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ, और ये भारत के भाग्य में जो 800 साल की गुलामी है उससे मुक्ति दिलाने का ये काम हुआ है। हमारे भारत भूमि में श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का उद्घाटन कल हो रहा है और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होने जा रही है। ये जो श्रेय है 100 करोड़ हिंदुओं के निमित्त है। उनकी भावनाओं, जो उनकी भावना दबी हुई थी, हताश थे, परेशान थे 800 साल से, उनका आज की जो सरकारें हैं, जिस सरकार के द्वारा ये हुआ है उसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो केवल हिंदुओं के लिए सोचती है, सनातन धर्म के लिए सोचती है और समस्त भारतवासियों के लिए सोचती है। वैसे तो पूरे भारत के जो भी लोग हैं वो तो सनातनी हैं और सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। अभी जो ये मूर्ति का इनॉग्रेशन यानी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसके निमित्त जो भव्य आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी पूरे मीडिया में दी गई है, ये अविश्वसनीय है, प्रशंसनीय है और हर्ष करने वाली है। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनका गौरव बढ़ाने वाली है। अयोध्या नगरी आज से नहीं, करोड़ों वर्ष से विख्यात है। रामचंद्र जी से पहले महाराज दशरथ, रघुवंशी, तो ये अयोध्या नगरी एक पूरा एक केंद्र था जिससे पूरे ब्रह्मांड को एक तरीके से कंट्रोल किया जाता था। अयोध्या का जो प्रसंग है उसमें कई जगह ये भी बोला गया है कि भाई जापान, कोरिया से लेकर इंडोनेशिया तक, दक्षिण ध्रुव तक और पूर्व में यूरोप से लेकर चीन तक, ये जो पूरा भूखंड था उसमें ये अयोध्या का ही राज्य, एक छत्र राज था। और नीचे दक्षिण में जो श्रीलंका है उसमें असुरों का राज था, वो विभाजित किया गया था। तो ये अयोध्या मनुष्यों की भूमि है, मानवता की भूमि है, एक ह्यूमन राइट्स की भूमि है, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं ने बढ़ चढ़ कर इसका पूर्ण रूप से अपनी सत्ता का शुद्ध तरीके से पालन किया। कहीं कोई शोषण नहीं हुआ। जैसे रामचंद्र जी ने खुद यहाँ अवतार में वनवासियों का साथ दिया है, अहिरों का साथ दिया है, वानरों का साथ दिया है, वन जीवनों का साथ दिया है, पशु पक्षी का साथ दिया है। उससे ये मालूम पड़ता है कि ये अयोध्या भूमि केवल मनुष्यों की नहीं है, सर्व जीवों की रक्षणी थी। आज ये पुनर्जागृत हुई है। पुनर्जागृत होने का अर्थ है कि फिर से जीवों पर अपने भगवान की सत्ता प्राप्त होगी, क्योंकि हर जीव भगवान का ही आधीन है, भगवान को ही अपना आराध्य समझता है। तो हम इस शुभ पवन कार्य में हम अपने योगदान जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ये जो गौरव दिन है 22 तारीख का, इसमें जो रामलला की मूर्ति और उसके बाद राम का अक्षर विग्रह जो बहुत अच्छा सुंदर बनाया गया है, उसको देखने के लिए काफ़ी लोग जाएंगे। और भगवान ने अपने आप को एक मूर्तिमान में फिर से स्थापित कर दिया। जो हृदय में थे वो अभी सबके सामने आंखों में आ जाएंगे। हृदय जो है वो एक तरीके से पड़ाव है, निजी भाव है, लेकिन जब आँखों के सामने आ जाते हैं
तो वो सबके हो जाते हैं। तो ये सबके राम हो गए। पहले तो अपने अपने राम थे, अभी तो सबके राम हो गए। तो कहने का अर्थ है कि जो हम भारत की जो एक विभिन्नता है, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोगों की एक सुंदर एक पुष्पमाला है, या जिसको गुलदस्ता बोला जाए। उसी गुलदस्ता के अंतर्गत में हम अपने सब भाइयों को, अपने सब जीवों को इस जो राम जन्मभूमि का पूर्ण उल्लास मनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। सब लोग प्रेरित हो, राम आचरण रखो, राममय हो जाओ। राम के हर वट वृक्ष, जीव, पशु पक्षी, कीट मकोड़े, जैसे रामायण में भी है, जटायु है, गरुड़ है, वानर है, गिलेरी है, तोता है, हिरण है, सब जीवों का भी है। असुर भी है, तारकासुर भी, मरीचिक, रावण, अहिरावण, ये सब थे। तो एक पूरा ब्रह्मांड का भूगोल उसमें समाया हुआ है, एक भूमि, भारत भूमि, उसका विस्तार। राम कभी विस्तारवादी नहीं थे, तो लंकापति रावण का कभी उन्होंने विरोध नहीं किया असुरों ने के बावजूद भी। असुर ने वहाँ पर अपनी क्रूर दृष्टि डाल दी राम के साम्राज्य पर, क्योंकि दशरथ तो खुद सक्षम थे और सूर्यवंशी थे, योद्धा थे, लेकिन उनके जो वन यात्रा थी उसमें खलल बलि पहुँचाने के लिए रावण ने षड्यंत्र रचा अपनी बहन शूर्पणखा और मरीचि के द्वारा। उसका भी अंत हो गया। तो ये जो अवरोध है, ये अवरोध हमारे 800 साल के बाद भी अवरोध, एक मंदिर के चलते हम गिड़गिड़ाते रहे, कोर्ट धक्के खाते रहे, 80 साल तक कोर्ट चले गए। और 80 साल में भगवान 70 साल तो तंबू में रहे, 500-600 साल तो एक गुमनामी के जीवन में थे, जहाँ जाना भी बहुत आवश्यक था। बहुत शर्म की बात है। ये शर्म की बात हमारे सनातन धर्म का कारण ये है कि हम बटे हैं, अपने आप को बांटा है। खटिक, अछूत, हरिजन, यादव, सिंह, उसके बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इस तरीके से बटे हुए हिंदू। इस बटने का फ़ायदा इन आक्रांताकों ने लिया। भाई ये भारत के जो लोग हैं बटे हुए हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, आदिवासी है, खटिक है, ये सब जो सोच है, उस सोच के कारण हमें ये गुलामी 800 वर्ष की गुलामी सहन करनी पड़ी। अभी हम एक हैं, अभी हम सब प्रण करेंगे, हम लोग एक ही हैं। हम लोग राम में हैं, हम लोग राम दीन हैं, राम के अंतर्गन हैं, राम के चरण में निवास करेंगे, राम के प्रभु राम के गुण गाएंगे। हम सबको अपने गले से लगाएंगे। कोई भी जाति धर्म नहीं होगा, हमारा एक ही सरनेम होगा, वो होगा राममय। हम न ब्राह्मण रहेंगे, न क्षत्रिय रहेंगे, न शूद्र रहेंगे, हम लोग सब ब्राह्मण में रहेंगे, राम में रहेंगे। और ब्रह्म में इसलिए होंगे क्योंकि राम की सदा हम दार्शनिक, सदा उनका चिंतन करेंगे। जो भगवान का चिंतन करता है उसको, और भगवान को प्राप्त करता है, उसको ब्रह्मो बोलते हैं, ब्रह्मा। ब्राह्मण तो जो वेद द्वारा उनको समझते हैं या पढ़ते हैं, उसको ब्राह्मण बुलाया जाता है। लेकिन ब्रह्मो उसको बोला जाता है जो उसको ब्रह्म को जानता है। तो हम ब्रह्मो होना चाहते हैं, सब जीव। हम लोग राम में होना चाहते हैं, हम पूरे सृष्टि को राम में बनाना चाहते हैं। अभी मैंने सुना है कि यूएस के बाजू में एक आइलैंड परचेस किया गया, उसमें करेंसी ही राम है। और उस कंट्री का बड़े बड़े विद्वान, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है, राममय दुनिया। तो हम बोलते हैं वो राममय दुनिया जो उन्होंने बनाई है वो तो बहुत अच्छी प्रेरणा है। हमारा भारत खुद राममय है। रामचरितमानस,
फिर वाल्मीकि रामायण, जितने भी राम के काव्य है भागवत में, सबका उल्लेख दिया गया। हम भी इस श्रृंखला में जुड़े और कोई जाति, पंथ, मजहब से उठकर राममय हो जाए। हमारे एक ही सरनेम होगा, राम दीन। हम लोग राम दीन हैं, रामों के दीन हैं, राम के दीन। राम हमारे ईश्वर है, भगवान है, सीता माता हमारी माता है, लक्ष्मण हमारे बंधु है, हनुमान जी हमारे गुरु हैं। ये सब समझकर हम आज से अपना जीवन राममय करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण।